ये देखो ये काम हो रहे हैं इनके। गवर्नमेंट ने किस लिए रखा है उनको? पब्लिक के लिए रखा है। किस लिए आप मौके पे आए हो, आपकी आवाज़ सेंटर तक जानी चाहिए, मोदी के कानून तक, कि गरीब लोगों के साथ ये हो रहा है। इसको पूरे को कवर करो जी, तो अभी बताएंगे। एसडीएम को हमने 10 एप्लीकेशनें दी हैं, यहाँ तक मौके तक नहीं आया। वो बोलना क्या है, मिले हुए हैं वो भी। सीधा बोलता हूँ मैं, गवर्नमेंट ने किस लिए रखा है? एसडीएम क्या होता है? एसडीएम का मतलब क्या होता है उनको पता नहीं है। इस चीज़ का उनको पता नहीं है। आपका घर बचा हुआ है, उसको भी कहीं से एक बार ब्रेस्ट बार तो हम लगवाएंगे। अभी बोलेंगे सबके लिए टेंट का इंतजाम या किसी और घर में शिफ्ट, क्योंकि जाने बहुत कीमती है। घर बन जाते हैं, बिल्डिंग बनती है, रोड भी बनते हैं, मगर जान सबसे कीमती है। तो अगर ऐसा मौसम है तो टेंट में रहना पड़ेगा। क्या नुकसान हुआ है आपका? फ्लड आने से जो ऊपर से घर को नुकसान पहुंचाई, सामने बैठा हुआ है, जो घर से बैठ गया, अंदर पानी कीचड़े हो जाता है। इसकी सफाई करनी पड़ती है, बार 6-7 बार कर चुके हैं। ठीक, आपका रास्ता भी पूरा बह चुका है। क्या ठीक है आप? पर्सनल रोड है ये, किसी की सुनी नहीं है। कौन सी पब्लिक इन्होंने राय ली है? डीपीआर तहसीलदार साहब ने डीपीआर की बोली थी, हमारे से साइन करवाए थे। वो कहाँ पे है डीपीआर? चलिए पहली डीपीआर वहाँ थी, वहाँ सर वहाँ पे दिखाइए आप। वो जो घर है ना, प्रधान साहब हमारे 100 बार आए, प्रधान जी हमारे साथ में 100 बार आए। हम अपनी मर्जी से इन्होंने रोड लिया। अभी रोड लिया तो गरीबों को नुकसान हुआ, वो उसको कौन देगा? उसको पैसा कौन देगा? के लिए मर्जी से किसने लिया है? इसकी पूरी डीपीआर को चेंज किया गया। खुद जो पब्लिक चाहती थी उस लाइन पर रोड नहीं गया है। वो बेनिफिट के लिए, 1-2 बंदे के अपने पर्सनल फायदे के लिए रोड के डीपीआर को चेंज किया गया है। अपने पर्सनल फायदे के लिए सब जितने AWJ जितने भी थे, हम SDM साहब के पास गए। उन्होंने बोला कि भाई डीपीआर चेंज नहीं होती है। तो डीपीआर चेंज नहीं होती तो टप्पर रोड की डीपीआर कैसे चेंज होगी? ये बताओ ना। ये कौन सा नेशनल हाईवे था या डिफेंस रोड था कि इसको सीधा जाना है? ये तो लोगों के लिए, लोगों की राय सर मेरी बात सुनो ना, मेरी लोगों का नुकसान ना हुए आप मेरे को एक चीज बनाया जाता है। ये रोड पब्लिक के लिए होता ना, होता है। कौन सी पब्लिक टच हुई है? नीचे गाँव नहीं है जी। हाँ जी, आपका मकान कैसे सेफ है या कहीं रिस्क में पड़ा हुआ? सेफ कहाँ है? अच्छा, ये नीचे वाला जो बिल्कुल आ रहा है, ऊपर से पूरा आ रहा है, नीचे स्लाइडिंग में पूरा आ रहा है। यहाँ तो PMGSY वालों को उसी वक्त ब्रेस्ट बार यहाँ लगानी चाहिए थी। ये ब्रेस्ट बार लगी होती तो ये 10 फुट का फैसला रहा। देखो अब 10 फुट आगे ये खुद के घर के लिए पूरी सेफ्टी की हुई है, ठीक है। और जो पीछे जो गरीब आदमियों के घर है उनके लिए कोई सेफ्टी नहीं। ये तहसीलदार साहब का घर है, ये अपना शिव कुमार जी, ये अभी बनी में SDM साहब के पास की। कोई भी मुझे बनी SDM साहब बोले, तहसीलदार साहब बोले, जितने भी जहाँ पे अफसर है हमारे लोकल, किसने हमारी सुनवाई की? मुझे सबसे पहले तहसीलदार साहब ये बताएं कि जो हमारा उन्होंने एप्लीकेशन पे साइन लिए थे डीपीआर चेंज करने की, वो एप्लीकेशन कहाँ है? भूख लगी दिखा गए क्या? वो किस चीज़ के लिए साइन लिए हमारे? उन्होंने तो हमारे के लिए एप्लीकेशन लिखी थी कि भाई ये डीपीआर चेंज करनी। कितनी पब्लिक डीपीआर चेंज करवाना चाहती है? उल्टी चेंज होगी सर, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, कहने का मतलब ये हो गया। कोई बात नहीं भाई साहब, पावर है, हम रिस्पेक्ट करते हैं आपकी पावर की, लेकिन गरीबों के ऊपर ये पावर यूज़ मत करो। अगर किसी को आप खाना नहीं खिला सकते हो तो उसके हाथ से निवाला भी मत छीनो। हम लास्ट यही कहना चाहते हैं, जितना भी डैमेज हुआ है, जितना भी नुकसान हुआ, सबसे पहले जो घर डैमेज हो रहे हैं भरपाई की जाए, प्लस उन घर को सेव किया जाए। जितना भी खेतों का नुकसान हुआ है, राशन का नुकसान हुआ है, वो सब उनको दिया जाए, ठीक है। उसके बाद एक तो सर लॉकडाउन ने मारा हुआ है, ठीक है। 2 साल से वैसे आदमी परेशान हो रहे हैं। एक ऊपर से जो तानाशाही की जो हमारी मजिस्ट्रेट चल रही है बनी की, कोई किसी की नहीं सुनता है, ठीक है। उसने मारा हुआ। हम तो गरीब आदमी हैं सर, दिहाड़ी लगाने वाले बंदे हैं। हम अपने बच्चों को पालेंगे या इनके पीछे घूमते फिर? DC साहब से मेरी रिक्वेस्ट है, मोदी साहब से मेरी रिक्वेस्ट है कि खुद आप एक बार आके देखिए क्या है क्या नहीं। और जो सरपंच साहब को पता है, सबसे पहले जब हमारे को ठेकेदार ने बोला कि ये लास्ट बच जाएगा, ताना शाही नहीं तो और क्या सर? मुझे सरपंच साहब जवाब दो, मुझे ये अपना चेयरमैन साहब बोले हमें कि इस चीज़ के लिए इनको वोट दिया कि भाई तुम गरीबों को दबाओ, तुम हमारी सुनवाई ना करो। हम किसके पास जाएंगे? हमें क्लियरली बोल दो कि हम किसके पास जाएं, हम वहाँ पे जाते हैं। तो यहाँ भी घास का नुकसान है, रास्ते का नुकसान है, नहीं टिप्पर नहीं है तो बंद करेंगे इनको। बंद करें, सही बात है। नहीं जी, ये बोलते हैं गवर्नमेंट ने हमें कोई पैसा नहीं दिया टिप्पर लगाने का। गवर्नमेंट ने हमें पैसा नहीं दिया टिप्पर लगाने। PMGSY का रोड है अपर सती टप्पर। हमें खुशी है, रोड निकलना चाहिए, पब्लिक के लिए है। हम रोड नहीं रोकते हैं। टर्निंग पॉइंट देखिए, जहाँ पे लास्ट रोड है
ब्रेस्ट वाले देने शुरू कर दिए हैं। पीछे गरीब लोगों की कोई सुनवाई नहीं हो रही है, उनके घर तक मलबा चला गया, ज़मीन पूरी तबाह हो गई। प्रशासन से पूछना चाहते हैं कि ये ऐसा क्यों हो रहा है इसके रोड के ऊपर, क्यों नहीं एक्शन लिया जा रहा है इनके ऊपर। कम से कम सर हम 10 बार एप्लीकेशनें दे चुके हैं एसडीएम साहब को, तहसीलदार साहब को। तो मैं डीसी साहब से, एलजी साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ गरीब लोगों की सुनवाई की जाए और इस रोड की पूरी तहकीकात की जाए। मैं कहना चाहता हूँ जिस इंजीनियर ने जो काम लगाया हुआ है, इनको आबादी के ऊपर मलबा डालने के बजाय अगर इधर मलबा गिरा देते तो ये कितने नुकसान नहीं, कितने बच्चों का जो रोजगार, जो इनकी रोटी रोजी बच जाती। वो ज़मीन तो सारी तबाह हो गई, उसका क्लेम कौन देगा, कौन उसका जिम्मेवार है। और नीचे जितने वो मकान है, घर है, मलबा धीरे धीरे उनके ऊपर जाएगा तो उसका, इनकी जानों का कौन जिम्मेवार है। उसके बजाय इनको मलबा जहाँ गिराना चाहिए था, मैं अब भी बात करूँगा कि कहीं आगे आबादी में ज़मीन में जितना भी मलबा जाता है कितना नुकसान होएगा थोड़ी ज़मीन का, कितना मलबा आएगा ज़मीन च? मलबे तो कोई अंदाज नहीं है। अच्छा, कोई अंदाज नहीं है, सारी फसल मुक्की दी। इसी साहब कन्ने गल करने पैसा तो नहीं है, मगर नरेगा च सेंटर का पैसा है। नरेगा के थ्रू थोड़ी ज़मीन के डंगे भी दवाई दिंने आ, कन्ने थोड़े खेतर भी लैवल करवाई दिंने आ। उस दे कन्ने जेड़े थोड़े चले रोड़े दे न बीड़ा रुड़ी दियां न, और जेड़ा कोई रोड दा मलबा आएदा ना थल्ले ते ओ नरेगा दे थ्रू करवाने आ। मैं हुण एसडीएम साहब कन्ने गल करना, डीसी साहब कन्ने भी कीती गल, मीटिंग करीगी, थोड़ा सरबा करवाने आ पंचायत दे थ्रू, सैकटरी आग थोड़े कोल ते पटवारी थोड़े कोल आग, ते ओ फिर प्लान बनांदे न, फिर असीं प्लान भेजने आ और हफ्ते दे अंदर अप्रूवल लेगी ते थोड़े काम शुरू कराई दिंने आ। अगर जिस खेतर दे विच कुकड़ियां बची दियां हन ओ थोड़ा लेट शुरू करियो, जिथे फसल बिल्कुल तबाह हो गई है ना, उसी हुणे तुसीं अनस्पॉट शुरू करो तकरीबन 15 दिन दे विच विच। ठीक है कम होना चाहिए जी काम होई जा। बनी एडमिनिस्ट्रेशन, हाय हाय, बनी एडमिनिस्ट्रेशन, हाय हाय। सरथली टू अपर टापर, और यहाँ पे लोगों ने काफ़ी रोष जताया है PMGSY रोड को लेकर। आज दौरा किया हमारे साथ डिफेंडिंग DDC और BDC चेयरमैन सरपंच साहब भी हमारे साथ। चश्मदीद देखा इनका जो नुकसान हुआ है। बिल्कुल सही है, जो लोगों का रोष है सरकार के प्रति, PMGSY के प्रति, वो बिल्कुल सही है। एक तो इन्होंने जो मुझे बताया है, जो DPR बनाई है, सर्वे भी है, वो भी सही नहीं है। लोगों के घरों के ऊपर से जो रोड निकाली गई है और मलबा लोगों की ज़मीनों में गया है, तो इसलिए रेवेन्यू को भी चाहिए था और फॉरेस्ट को भी चाहिए था कि इनको कोई डैम पॉइंट मलबा गिराने के लिए देना, ताकि लोगों की ज़मीनें बच जाती। तो अब भी आलम ये है कि जितनी भी जो एक बारिश नहीं, जो एक फ्लड था, जो एक आफत थी, आफत की वजह से बहुत ज़्यादा मलबा लोगों की ज़मीनों में गया है। एसडीएम साहब से, डीसी साहब से भी बात करूंगा कि जो मलबा इनकी ज़मीनों में गया है, इनकी ज़मीनों की रिपेयर हम नरेगा के थ्रू करवाएंगे तो इनकी चलो ज़मीनें बनेगी। और जिन मकानों को नुकसान हुआ है उनका भी हम डीसी साहब से रिक्वेस्ट करेंगे, एसडीएम साहब फाइल बनाएंगे, पटवारी को भेजेंगे। मैं विजिट तो इसी पंचायत का किया है, मगर मैं एसडीएम साहब से बात करूंगा कि हल्का पटवारी को सभी पंचायतों में भेजे और भी पूरे ब्लॉक का जो नुकसान वो देखा जाए और उनकी फाइलें बनाएं और डीसी साहब के पास मुआवजे के लिए भेज दें। PMGSY के इंजीनियर के साथ हम मीटिंग करेंगे, उसको ये पूछेंगे कि जहाँ कच्ची कटिंग की है वहाँ आपने ब्रिस्ट बाल क्यों नहीं लगाई। जहाँ असर और रसूख वाले लोग हैं उनके घरों को ब्रिस्ट बाल लग चुकी है। जहाँ गरीब लोग रहते हैं जिनकी कोई सुनवाई नहीं है, उनकी ज़मीनें और उनके मकान रोड में आ रहे हैं, तो मैं उसके बारे में भी बात करूँगा कि पहले आधार पे उनकी ब्रिस्ट बाल लगाई जाए। उसके बाद इन लोगों का एतराज़ ये है कि हाँ, अब हम मलबा नीचे नहीं गिराने देंगे। तो मैं अपने लोगों से ये रिक्वेस्ट करता हूँ, जितनी भी ये गाड़ियाँ फंसी हुई हैं और मशीन भी फंसी है, एक बार सिंगल उनको बनाने दो ताकि ये गाड़ियाँ निकल जाए, मशीन भी निकल जाए। और आइंदा के लिए जितना भी मलबा होगा वो डिपर लगाएंगे और डिपर से कहीं 1 या 2 पॉइंट मकरला पे ही वो अपना मलबा गिराएंगे। मैं आपके साथ हूँ, उनको उनकी ज़मीनें तबाह की हैं, ऐसे मैं ये ज़मीनें इनकी तबाह नहीं होने दूँगा। हम एसडीएम साहब से कहीं कोई रेवेन्यू की जगह होगी, स्टेट लैंड होगी, शामलाट होगी, उसी में ये मलबा गिराएंगे। ऐसे मलबा मैं भी आपके साथ हूँ, नहीं गिराने देंगे। मगर मैं आप सबसे गुजारिश करता हूँ कि एक बार इस रोड को क्लियर होने दो, तो ये गाड़ियाँ सब गरीब लोगों की टैक्सियाँ हैं, ये निकल जाएँ। ये बेचारे दिहाड़ी लगा के अपने बच्चों को पालते हैं, तो उसके बाद जितना भी मलबा है ये इनको नहीं गिराने देंगे। एक्शन क्यों नहीं हो रहा है? देखिए, हमारा काम कहना है, आपके साथ रोड पे बैठना भी है, धरना देना भी हम आपके साथ है। सुनना नहीं सुनना ये तो उनका काम है, ये उनका काम है, सुने या नहीं सुने। मगर फिर भी हम ये मलबा नीचे, मैं वादे से कहता हूँ, हम अब से आगे ये मलबा मैं नीचे नहीं गिराने दूंगा। इसके लिए हम हर कोशिश करेंगे। सबसे पहले मेन दिक्कत तो यहाँ पर ये कि DPR चेंज कैसे हुई।
जैसे यहाँ पर लोग ये सब बोल रहे हैं कि इनके साइन लिए गए, जो भी तहसीलदार साहब के लिए ये यहाँ पर बोल रहे हैं, जो यहाँ के तहसीलदार हैं, कि स्पेशली उनके घर के लिए रोड बनाया जा रहा है। पीछे यहाँ पर वो ब्रेस्ट वॉल लगाई जा रही है, लेकिन पीछे इतने गाँव वाले हैं, उनकी ज़मीन इतनी ज़्यादा तबाह हो गई है, फसल पूरी। डंपिंग पॉइंट कहाँ पर है इनका? वो एक जगह पर होना चाहिए ताकि लोगों की फसलें बर्बाद ना हो। एटलीस्ट घर लोगों के इतने ज़्यादा डैमेज हो चुके हैं, उनकी भरपाई कौन करेगा? PMGSY जो इतना पैसा लगा रही है तो एटलीस्ट अच्छे ढंग से लगाए ना। सब लोगों की जितनी भी दिक्कतें हैं वो सब चीज़ों को देख रहे कि लोगों से पूछ कर ये चीज़ें होनी चाहिए। एक इंसान या दो इंसान की बातों में आकर तो ये चीज़ें नहीं होती हैं। क्या परिवारवाद हो रहा है? क्या पिक एंड चूज हो रहा है? एक्शन हो नहीं रहा है? यहाँ पर सब लोगों ने बोला, ये सब जवाब देंगे कि ये सब चीज़ें हो रही हैं आपके साथ, यहाँ पर हो रही है ना। ये जवाब आपके सामने है। यहाँ पर सरपंच यहाँ के इस पंचायत के यहाँ पर हैं, हमारे BDC सर यहाँ पर हैं, इनके पास ये सब लोग कह रहे हैं कि इनके पास काफ़ी बार गए, SDM सर के पास गए, सबके पास गए, लेकिन सुनवाई कोई नहीं हुई। लेकिन आज मैं इनको बोलती हूँ कि जितना भी आप सब ने जो भी रिटर्न रूल में यहाँ पर दिया है, मैं बाकी जो मुँह बोली बातें हुई हैं उन पर नहीं जाऊँगी, लेकिन जो भी रिटर्न में आपने चीज़ें दी हैं, चाहे वो SDM को दी हैं, जिसको भी दी हैं, एक बार मेरे पास ले आइए। DC सर के पास मैं खुद जाऊँगी और उनकी विजिटिंग मैं यहाँ पर ज़रूर कराऊँगी। ये मेरा आप सबसे प्रॉमिस है। और जो यहाँ पर जो डंपिंग पॉइंट यहाँ पर आप लोग बोल रहे हो कि नहीं रखा गया है, और एक जगह आपने हमें दिखाई कि यहाँ पर हो सकता था, उससे आप लोगों को भी कोई एतराज़ नहीं था, तो वो चीज़ें सारी फोकस में रखकर, वो सारी चीज़ें ध्यान में रखकर इन चीज़ों पर काम किया जाए। और जो SDM सर हैं यहाँ पर, सब लोगों की कंप्लेंट्स बहुत सारी हैं कि हम कम से कम एक बार नहीं 10-10 बार वहाँ पर गए, तो सर यहाँ पर विजिट करने खुद क्यों नहीं आए? उनसे भी हम बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर अगर हमारी सुनवाई नहीं होगी, DC सर के पास मैं खुद जाऊँगी। सारे रिटर्न जितने भी आपने दिए हैं वो सब मेरे पास आप देंगे और हम जाएंगे। एक्शन नहीं हो रहा है, क्या ये परिवारवाद है या सियासी दबाव है, पॉलिटिकल प्रेशर है? क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन को भी पॉलिटिक्स चला रही है कि क्या मसला है कि एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिटिक्स कर रही है? क्या मुझे मसला तो है? साफ साफ दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन खुद पॉलिटिक्स कर रही है। अगर इतना ही शौक है तो फिर पॉलिटिक्स में सीधे तौर पर उतर आओ ना। ये घर पे बैठ के ये सब चीज़ें मत करो, गरीब लोगों की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ मत करो। बारिश में ये पूरी पंचायत यहाँ पर अगर उठ के आई है तो इनको दिक्कत है, इसीलिए वो यहाँ पर आई है। वो आज अपने घरों में सो रहे हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं है इस चीज़ से, लेकिन इन लोगों को है, इसीलिए ये इतनी बारिश में यहाँ पर आए हैं। तो उनका फ़र्ज़ नहीं बनता ये सब चीज़ों को देखें। किस लिए बैठे हैं वो यहाँ पर? इनके लिए इन्होंने वोट दिए। वो नुमाइंदे जो चुनाव में जो जीतते हैं या कुछ भी, वो भी इन लोगों ने जिताया ना। तो आज वो इनके पास क्यों नहीं, इनकी प्रॉब्लम्स क्यों नहीं सुन रहे, क्यों नहीं काम हो रहे इनके? बिल्कुल सही है, क्योंकि जो गवर्नमेंट है, एडमिनिस्ट्रेशन है, लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज हैं, सबका कर्तव्य बनता है कि जहाँ कहीं भी फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहे हैं उनको रिस्टोर करना और रिस्टोर कराना, ये उनकी एंड ड्यूटी है। सरपंच साहब, आप क्या बताएंगे? आपका ज्यूरिसडिक्शन है पंचायत, क्या बताएंगे इस सिलसिले में? सबसे पहले मैं आपको बताऊं तो इसकी जो सरसली टू अपर टप्पर का रोड जो है, ये 3 किलोमीटर इसका ब्लैक टैप हो चुका है। उसके आगे जो रोड बना है, रोड बनने के बाद जो ऊपर तालाब तक पहुंचा, उसके बाद जो 1.5 किलोमीटर का एरिया जो है उसकी DPR को चेंज किया गया है। उसमें पोलिटिकल इशू था, उसमें पोलिटिकल XMLA साहब साथ में थे और हमारे तहसीलदार लोकल जो थे, वो पर्सनली अपने बेनिफिट के लिए, अपने मकान को क्लेम लेने के लिए, अपने मकान को रोड में लाने के लिए रोड की DPR को पूरी चेंज किया गया। क्यों आपसे रेफरेंडम कराएगा अगर आपकी सुनाई नहीं हो रही? आप कहूँ तो जो DPR चेंज होती है, सबसे पहले ग्राम सभा पब्लिक होती है, वहाँ के सरपंच या लंबरदार चौकीदार के साइन किए जाते हैं। इस DPR को चेंज करने के लिए किसी भी लंबरदार सरपंच पंच किसी को नहीं पूछा है, सिर्फ XMLA और तहसीलदार ने मिलकर इस DPR को चेंज किया गया है। अपने रिश्तेदारी को बहाल करने के लिए और अपने मकान का क्लेम लाने के लिए मैं तो सबसे कहना चाहता हूँ, मैं तो डिबकाम को कहना चाहता हूँ कि इसका तहसीलदार का मकान का क्लेम नहीं मिलना चाहिए इसको, क्योंकि इसने अपने पर्सनली अपने घर के लिए रोड लाया है। आज देखो 3 किलोमीटर निकल के अपने घर के आगे प्रोटेक्शन लग रही है, लेकिन पिछले लोग जो गरीब हैं उनकी नहीं लग रही है। तो विधायक भी तो इंक्रोचमेंट में फंसे हुए हैं, उनके पे एक्शन क्यों नहीं हो रहा है? गरीबों पे एक्शन हो रहा है, गरीबों को दबाया जा रहा है, क्या ऐसे लोग जो हैं इनके एक्शन नहीं हो रहा है क्या? सबसे पहले तो यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन सोई हुई है, आंखें बंद करके बैठी हुई है। मैक्सिमम लोगों का इतना नुकसान हुआ है, अभी तक तहसीलदार साहब ने या किसी SDM साहब ने कहीं भी किसी एरिया में विजिट नहीं की है, लोगों का कोई हाल नहीं पूछा है। और पंच और सरपंच BDC
बीडीसी चाहे डीडीसी क्या करेंगे? ये एडमिनिस्ट्रेशन जो है, जिनके आगे पूरी को कमान है, यही काम चलाती है और ये हमारी कोई सुनाई नहीं इसमें हो रही है। हुए हैं सर, जो ऊपर से गवर्नमेंट एक्शन करती है उसी पे चलते हैं, लोगों की नहीं सुनाई हो रही है इसमें। एक्शन भी उन्हीं के होता है जो सच की आवाज़ उठाते हैं। अब खुद अंदाजा लगाओ कि यहाँ की पब्लिक पूरी एंटी हो गई है, पूरी पब्लिक कब से रो रहे हैं, हम कब से बोल रहे हैं कि हमारे साथ गलत हो रहा है। सिर्फ एक घर दो घर के लिए जो सारी चीजें डीपीआर चेंज हुई है, तो बाकी लोग यहाँ पर जनता नहीं है, ये पब्लिक नहीं है, परिवारवाद तो कहीं वही हो रहा है, वही हो रहा है, बिल्कुल वही हो रहा है। आप सब लोगों के मुंह से चुन चुके हैं सारी चीजें, तो हमें ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। लोग चुनते हैं, अपने सरपंच से बात करेंगे, बीडीसी डीडीसी, क्योंकि ये चाहते हैं कि ये इसीलिए चुनते हैं कि इनकी बात आगे रखी जाए। जब इनकी सुनवाई नहीं होती है तो इन लोगों का फायदा नहीं है। एडमिनिस्ट्रेशन एसडीएम सर है, वो क्यों बैठे हैं यहाँ पर? जब वो लोगों की सुनेंगे नहीं, आएंगे नहीं, देखेंगे, तो फिर क्या करना है उनका? बिल्कुल। और पूरे लोगों का रोष है अगेंस्ट द गवर्नमेंट, तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को विश्वास बनाना चाहिए, गरीब लोगों की मदद करनी चाहिए। और यही उम्मीद रखते हैं हम डीएम से, एडमिनिस्ट्रेशन से, डीव से, और सेक्रेटरीज जो हैं पीआरआई के, उनसे भी, और लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है हमारे। तो हमें पूरा विश्वास है कि इन लोगों की जो है वो समस्या का समाधान फौरी तौर पर किया जाए, ताकि अगेंस्ट द गवर्नमेंट जो यूथ है सारे, कोई ऐसा स्टैंड से एक्शन न लें जिससे मुश्किलात खड़ी हो जाए।